JK 24/7 न्यूज लद्दाख में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज के हमारे एपिसोड में, आज के हमारे खास प्रोग्राम में हम आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने वाले हैं जो हमें वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के ऊपर जानकारी देंगे। तो ये हैं हमारे साथ सब्यसाची भारती जी, जो कि CMS वातावरण के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप CMS वातावरण के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि CMS वातावरण किस प्रकार से काम करता है सर। CMS वातावरण, CMS जो कि जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़, ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पे काम करता है, जिसमें एडवोकेसी है, इन्वायरमेंट है, गवर्नेंस है, इन सारे सब्जेक्ट पे काम करता है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि इस साल हम अपने CMS के स्थापना का 30 साल मना रहे हैं। और सन 2002 में एक CMS ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के साथ मिलके एक रिसर्च किया था, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई थी उस समय कि पूरे भारत में जो उस समय जो न्यूज़ चैनल्स थे और जो न्यूज़पेपर्स थे, वो इन्वायरमेंट को कितना % कवर कर रहे थे अपने प्राइम स्पॉट पे। तो उसमें पता चला कि 0.2% ही केवल अपने वो पूरे कवरेज में इन्वायरमेंट को जगह देते थे, वाइल्ड लाइफ को जगह देते थे। तो इसको सोच के हमारे संस्थापक डॉक्टर राव और हमारी DG PN वासंती और उनके साथ और भी जो लोग थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि CMS वातावरण नाम का एक मैं इसको हमेशा एक ग्रीन मूवमेंट कहता हूँ, एक इस तरह का मूवमेंट शुरू किया जाए और देश में इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस लाने के लिए, उसकी न्यूज़ को प्रोमिनेंस देने के लिए एक फिल्म फेस्टिवल और फोरम ऑर्गेनाइज किया जाए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2002 में जब ये CMS वातावरण इन्वायरमेंट फिल्म फेस्टिवल और फोरम ऑर्गेनाइज शुरू किया गया था, तो ये भारत का पहला इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ फोकस्ड फिल्म फेस्टिवल था। और आज के समय हम एशिया के सबसे बड़े इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल और फोरम हो गए हैं। और उसके अलावा एक ग्रीन फिल्म नेटवर्क है जो कि विश्व की 38 इसी तरह की इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल्स का एक इंटरनेशनल फोरम है। उसमें भी हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और CMS वातावरण और उसकी जो डायरेक्टर हैं श्रीमती PN वासंती, वो अभी ग्रीन फिल्म नेटवर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी हैं। तो हमारी ये कोशिश हमेशा रही है कि हम इन्वायरमेंट को प्रमोट करें, कंजर्वेशन को प्रमोट करें, वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करें, लेकिन हमारा टूल जो है, वो बेसिक टूल जो है, वो फिल्म मेकिंग है। और हम ये जो आंदोलन 2002 में शुरू हुआ, वो अभी तक बहुत बड़ा हो गया है। जब हमने 2002 में ये शुरू किया था तो कुछ फिल्में आई थी हमें, क्योंकि उस समय वो कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे CMS वातावरण बढ़ता गया और इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को इसने प्रमोट किया, आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो 2019 में हमने जो CMS वातावरण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया था, उसमें हम लोगों को 900 से अधिक फिल्में आई थी पूरे 65 देशों से। और अभी हम इस साल के अंत में या फिर अगले साल शुरू में, चूंकि कोविड चल रहा है, तो हमें इस साल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें 750-800 के करीब फिल्में आई हैं 80 से अलग देशों से। तो और अभी तक जो हमने और हमारा क्या है कि हमारा 2 साल का एक चक्र होता है। पहले साल हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि एक कॉम्पिटिटिव फेस्टिवल होता है जिसमें पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसमें 35 से ज़्यादा जो इस तरह के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो कि फिल्म मेकर्स हैं और जो उस सब्जेक्ट को समझने वाले एक्सपर्ट है, उनके साथ हम उसमें से फिल्में चुनते हैं। और फिर एक 10 से 12 बहुत ही रिनाउंड फिल्म मेकर्स और इन्वायरमेंटलिस्टों की एक ग्रुप होता है जो उसमें से विनिंग फिल्म्स चुनता है। और उन चुने हुए फिल्मों के साथ हम दूसरे साल हम भारत के 2 टियर्स 3 टियर सिटीज़ में जाते हैं, ताकि हम वहाँ पे भी वो इन्वायरमेंट के प्रति एक कॉन्शियसनेस जगा सके, एक जागृति पैदा कर सके जी। और अभी तक हम लोग तकरीबन 43 शहरों में ये ट्रैवलिंग फेस्टिवल कर चुके हैं और तकरीबन 5 लाख से ऊपर लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं।
हमारा एक प्राइम फोकस है कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ पे जो यंग जनरेशन है, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको टारगेट करें, ताकि कल वो जाके जब नागरिक बने तो उनमें जब वो अपना काम प्रबुद्ध नागरिक बन जाए देश के, तो उनमें कहीं ना कहीं ये बीज पहले से डला हो कि इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका उनको ख्याल रखना है। तो अभी तक हमने 30,000 से ऊपर स्कूलों के साथ हमने काम किया है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं ऐसे इन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी, वाकई में ये बहुत एक बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है। और सब्यसाची जी, आप जैसे बता रहे हैं कि आप लोगों के 30 साल पूरे भी हुए हैं और फिल्म मेकिंग आप लोगों का सबसे बड़ा टूल है। तो इस बार आप ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल जो है आपने लद्दाख से शुरुआत की है, और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 4 दिन का एक फिल्म फेस्टिवल और कुछ वर्कशॉप्स जो हैं लद्दाख के अंदर, लेह ज़िले के अंदर, यहाँ पे 4 दिन ऑर्गेनाइज किए गए। मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत सक्सेस की बात है कि आप लोग इतने लोगों से लद्दाख में जुड़ पाए, इतने लोगों से कनेक्ट कर पाए। और हमने भी आपके फिल्म फेस्टिवल को फॉलो भी किया है, क्लोजली फॉलो किया है, उसमें फॉरेस्ट कई ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। तो हम चाहेंगे सर कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस 4 दिन के फिल्म फेस्टिवल में डे वाइज शॉर्ट में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आप लोगों ने काम किया है और लद्दाख की आवाम का किस तरीके से आपको पार्टिसिपेशन मिला है। जैसे कि मैं पहले कहा था कि जो हमारी डीजी हैं, जिसके मार्गदर्शन में हम ये सारा काम करते हैं, श्रीमती PN वासंती, उनका ये मानना है कि केवल मेगा सिटीज़ में, केवल मेट्रोज में नहीं, ये 2 टियर 3 टियर और छोटे शहरों में भी जाना चाहिए, क्योंकि भारत की आत्मा जो है इन्हीं शहरों में बसती है। तो एक हम UNDP के अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा है, सिक्योर हिमालय। और सिक्योर हिमालय बेसिकली जो स्नो लेपर्ड्स हैं उनके कंजर्वेशन को लेके काम कर रहा है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम UNDP के साथ सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत एक काम कर रहे हैं। और हमने 2019 में ही ये ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल और फोरम ऑर्गेनाइज करने का निश्चय किया था उन 4 हिमालय के राज्यों में जहाँ पे सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चल रहा है। और जो हैबिटेट है स्नो लेपर्ड का, उसमें ये लद्दाख था, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और सिक्किम है। तो चूंकि हमको ये 2019 में करना था, लेकिन हम सब जान रहे कि एक 100 साल में सबसे ख़राब सिचुएशन से हम गुजर रहे, पेंडेमिक से। तो हमने उसको उस समय रोक दिया, क्योंकि उस समय वो परिस्थितियाँ नहीं थी। लेकिन अब जब परिस्थिति थोड़ी ठीक हुई, तो हमने सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है ये उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में किया। उसके बाद हम ये लेह में कर रहे हैं। लेह में ये प्रोग्राम 28 से 31 जुलाई के बीच था। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, जो यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डनर श्री प्रीतपाल सिंह जी हैं, उनका बहुत सहयोग मिला। उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, उसके भी जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर कोतवाल, जिनके अंदर ये इन्वायरमेंट आता है, उनका भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत ये सुखद या आश्चर्य रहा। मैं गया उनके पास और मैंने कहा सर ये कर रहे हैं और आना है, और उन्होंने कहा हाँ ज़रूर आएंगे। तो आपने देखा होगा कि फिर ये इनॉग्रेशन हुआ 28 को। और चूंकि ये हमारे साथ जब हम परमिशन लेने आए थे, तो ये चूंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और कोविड प्रोटोकॉल है जिसको ये करना था, तो हमें कहा गया कि आप सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल, यानी एक लिमिटेड पीपल के साथ ही कर सकते हैं, 25 से 30 लोग, उससे अधिक ना हो। तो हमने क्या किया कि इस फेस्टिवल को हमने हमारा जनरली 2 दिन का होता है, लेकिन हमने इसको 4 दिन एक्सटेंड किया। और 2 दिन 28 और 29 को हमने फिल्म स्क्रीनिंग की, जिसमें हमने 25 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई। और ये सारी अवार्ड विनिंग फिल्में थीं, जिसमें 4 फिल्में लद्दाख सेंट्रिक थीं। कृष्णेंदु बोस की फिल्म उन्होंने हेमिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे बनाई थी, वो हमारी ओपनिंग फिल्म थी। कृष्णेंदु बोस एक भारत के वाहिद फिल्म मेकर हैं, अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला है। उसके अलावा हमने जो यहाँ आर्टिफिशियल ग्लेशियर है, उस पे एक फिल्म थी श्री राजेंद्र कोंडपल्ली की, वो फिल्म हमने दिखाई। उसके अलावा पश्मीना शॉल जो है उस पे लेके हमने कॉल ऑफ पश्मीना फिल्म दिखाई। इसके अलावा और भी
अलग अलग शहरों से, अलग अलग देश से आई हुई फिल्में हमने दिखाई। जैसे एक फिल्म थी हमारी पाइथन कोड, जो कि जर्मनी की फिल्म है, और ये बताती है कि किस तरह से जो फैशन इंडस्ट्री है और जो वाइल्ड लाइफ पोचिंग, स्पेशली जो पर्स और जूते बनाने के लिए जो पाइथन के स्किन की स्मगलिंग होती है, उस पे ये फिल्म थी। उसके अलावा हम लोगों ने और भी बच्चों के लिए काफ़ी हमने एक फिल्म दिखाई। तो ये जो 2 दिन का फिल्म, ये जो हमने 28 और 29 का जो फिल्म स्क्रीनिंग रखी, उसको हमने, चूंकि हमारे लिमिटेड लोगों को बोलना था, हमने 4 भागों में उनको विभक्त कर दिया, ताकि हम विभिन्न वर्गों को से केंद्रित रख के फिल्में दिखा सके। तो हमारा जो ओपनिंग सेशन था 28 का पहला, वो हमने डेडिकेट किया जो हमारे वाइल्ड लाइफ फ्रंट वर्कर्स हैं, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में भी जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की रक्षा करते हैं। हमारा जो दूसरा सेगमेंट जिसको हम कहते हैं, वो हमने डेडिकेट किया बच्चों को। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्कूल से, चूंकि हम बहुत सारे बच्चे नहीं मंगा सकते, को बुला सकते थे, तो हमने 5, 7, 10 करके 3, 4, 5 स्कूलों से बच्चे, उनको आमंत्रित किया और प्रिंसिपल्स और टीचर्स आए। उसके अलावा कुछ कॉलेज के बच्चे थे, और हमने वो पूरा सेक्शन जो है बच्चों को डेडिकेट किया। और उसके बाद उस दिन हमने ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन यहाँ रखी। उसके अलावा ऑन द स्पॉट क्विज कंपटीशन था, जो लद्दाख के और बाकी दुनिया के बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन पे था, और बच्चों ने बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई। फिर जो उसमें से 3 जो सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी, उसको पुरस्कार भी दिया गया 29 तारीख को श्री प्रीतपाल सिंह के द्वारा। 29 तारीख को जो पहला सेक्शन था, वो हमने आर्मी को डेडिकेट किया, और वैसी ही फिल्में रखी। और जो लास्ट सेक्शन था, वो जनरल कम्युनिटी और NGOs को समर्पित था। उसके अलावा ये जो दो दिन की स्क्रीनिंग के हवाला, चूंकि ये फिल्म फेस्टिवल और फोरम भी है, तो हमने जो है 30 तारीख को, जो चूंकि हमारा एक मैंडेट है कि हमने CMS वातावरण की शुरुआत की थी इसलिए कि वाइल्ड लाइफ रिपोर्टिंग को, इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग को और भी प्रोमिनेंस मिले। तो हमने यहाँ के जितने जो यहाँ के पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको आमंत्रित किया था, और हमने एक पैनल डिस्कशन रखा। बेसिकली पैनल डिस्कशन था द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 इन द ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग एंड हिमालयन इकोसिस्टम। और यहाँ से बहुत वाहिद पत्रकार आए, और सिविल सोसाइटी मेंबर आए, और UNDP के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, और एक बहुत सुखद और बहुत अच्छे माहौल में बात हुई। हमें हम समझ पाए कि यहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं, उनको इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग में या रिपोर्टिंग एज ए होल में क्या समस्याएं आती हैं। जैसे उनको एक रिपोर्ट लिखनी है, तो उसमें डाटा उनको नहीं मिलता है, बहुत दुरूह जगहों पे जाना पड़ता है, वहाँ जाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। दूसरा ये कि ट्रेनिंग की कमी है। तो ये सारी बातें पत्रकारों ने बताई, और ये भी बात निकल के आई कि जो वर्नैकुलर लैंग्वेज है, जो यहाँ की आम बोलचाल की भाषा है, उसमें चीज़ें कम हो रही हैं। तो अगर हमको अप्रोच करना है कंजर्वेशन को लेकर के, अगर हमको अप्रोच करना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के, तो हमको यहाँ की लोकल भाषा में वो चीज़ें कन्वे करनी होंगी। तो ये बहुत अच्छे माहौल में हमारी बातचीत हुई, और फिर ये भी निकल के आया कि जो UNDP और जो गवर्नमेंट है, वो सोचेगी कि कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके यहाँ के जर्नलिस्टों को। और ये भी हुआ कि जर्नलिस्टों का एक मंडल, प्रतिनिधि मंडल या लेह प्रेस क्लब के साथ मिलके और इनको अप्रोच करे, और हो कि उनको किस तरह की इन्वायरमेंट के लिए, रिपोर्टिंग के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि हम इस पे सीरियसली ध्यान देंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अगर ये ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाती है हमारे इस फोरम के थ्रू होने के बाद, तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। तो और उसके बाद फिर चूंकि हमारा टूल जो है CMS वातावरण का, वो फिल्म है, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं, हम उनको ये ट्रेनिंग दें कि कैसे वो जो फिल्म मेकिंग एज ए टूल फॉर कंजर्वेशन यूज कर सकें। तो तो एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म मेकर हैं जलालुद्दीन बाबा, जिनकी फिल्मों को बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। इधर प्रधानमंत्री ने भी उनकी फिल्म के बारे में और उसके प्रोटोगनिस्ट के बारे में बात की थी, तो हमने उनको आमंत्रित किया था। तो उन्होंने सेकेंड हाफ में 30 तारीख को एक वर्कशॉप, ओरिएंटेशन वर्कशॉप ऑन हाउ टू यूज फिल्म एंड
एज अ टूल फॉर कंजर्वेशन एंड मोबाइल एज अ टूल फॉर शूटिंग द फिल्म। वो हमने एक हाफ अ डे सेशन रखा। उसमें मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट थे, स्कूल्स के स्टूडेंट थे, कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे, कुछ यूएनडीपी के मेंबर्स थे, कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबर थे। तो हमने उनके साथ ये ट्रेनिंग की और रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। उससे जो स्टोरीज निकल के आई, हमने सबको 4 ग्रुप में 5 ग्रुप में बांट दिया। तो हमने कहा कि आप स्टोरी बनाइए। पहले हमको बताया कि स्टोरी कैसे बनाते, कंजर्वेशन की स्टोरी, और फिर उनको कहा आप स्टोरी बनाइए, और इतनी खूबसूरत खूबसूरत कंजर्वेशन की स्टोरीज निकल के आई। सो हम खुद भी बहुत सुखद आश्चर्य में थे। उसके अलावा आज सुबह यहाँ पे लेह में हमने जो मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ एक स्पेशल सेशन रखा था रिगार्डिंग द डिस्कशन अबाउट द मोरालिटी एंड एथिक्स इन एनवायरनमेंट फिल्म मेकिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। Or should we very graphically portray that how they are being abused and all these things? So, what we should do and what we should not do if we are writing a report on this situation? क्योंकि ये आज जो हम देख रहे हैं, जो 24/7 का जो न्यूज़ चैनल है, तो कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ बनाने के चक्कर में वो जो एक मोरालिटी और एथिक्स का जो पतला धागा है वो कहीं क्रॉस ना हो जाए, वो एक रहती है। और ये चूंकि हम, जैसा मैंने कहा कि हम यंगस्टर्स जो हैं उनको हम हमेशा टैप करने की कोशिश करते हैं, तो हमने कहा कि अच्छा है ये कि उनके साथ एक डिस्कशन किया जाए, क्योंकि यही कल लद्दाख के और देश के दिशा और दशा तय करेंगे। क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं उनमें ये ताकत होती है कि वो नैरेटिव सेट कर सकें, डेवलपमेंटल नैरेटिव, इन्वायरमेंटल नैरेटिव, तो इनके पास इतनी पावर है। तो हम आज वहाँ गए थे और फिर हमने एक डिस्कशन रखा था रिगार्डिंग दिस मोरालिटी एंड एथिक्स इन रिपोर्टिंग, और बहुत ही अच्छा रहा वो सब्जेक्ट। और उसके बाद उसके अलावा साथ में हम जो हमारा आखिरी कार्यक्रम 31 तारीख को जो इसका है, वो है एक डिस्कशन अमंग द लोकल फिल्म मेकर्स एंड द लद्दाख फिल्म एसोसिएशंस। यहाँ पे मुझे आने पे पता चला कि यहाँ 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें बहुत सारे लोकल फिल्म मेकर्स मेंबर हैं। तो हमने उन सबों को इनवाइट किया है शाम को, और उनसे हम ये डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्वायरमेंटल फिल्म मेकिंग का जो सिनेरियो यहाँ पे वो कैसा है, उनकी क्या तकलीफ़ है, उनके क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो जानने समझने की और एक व्यू एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये 4 दिन का प्रोग्राम 28 से 31 तक था। जी सब्यसाची जी, बहुत विस्तार में आपने हमारे दर्शकों को बताया है कि 4 दिन का प्रोग्राम किस प्रकार से आप लोगों ने आयोजित किया है। सब्यसाची जी, हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट कि वाइल्ड लाइफ जो है एक सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें या हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें, वी वर डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड लाइफ फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो आज हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो गई है, तो हमने कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ बहुत निगलेक्ट हो गई है। और स्कूल्स में भी अगर हम कहें तो बहुत किताबी बातों को पढ़ाया जा रहा है, और सीएमएस जैसे सेंटर्स हैं जो कि एक्चुअली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को और उनकी इंपॉर्टेंस को फिल्म मेकिंग द्वारा, क्योंकि चित्र से बड़ा कोई वो नहीं होता है। कहे हुए शब्द अच्छे होते हैं, लेकिन चित्र बहुत बड़ी एक चीज होती है जो लोगों के दिलो दिमाग में उतर जाती है। तो सीएमएस जैसे ऐसे सेंटर्स हैं जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर। ये आपसे जानना चाहेंगे कि लद्दाख के अंदर आपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को अगर हम देखें तो क्या चैलेंजेस आप अपने नजर से देखते हैं कि यहाँ का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है किस प्रकार के चैलेंजेस को फेस करता है टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। इट कुड बी क्लाइमेट चेंज, इट कुड ऑल्सो बी ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो हम कई जगहों पे देखते हैं। आप क्या सोचते हैं कि लद्दाख में किस तरीके के चैलेंजेस हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये एक चीज़ मुझे समझ में आई कि लद्दाख का जो टेरेन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, और जो इसके जो वाइल्ड लाइफ के जो पैचेस हैं वो बहुत दुरूह और दुर्गम जगहों पे है। वहाँ जाना अपने आप में एक बहुत कठिन काम है। और जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में, इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे आर वर्किंग। बड़ी बड़ी हज़ारों किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैले हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व्स में वो उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं विथ लिमिटेड रिसोर्स दे हैव, विद द लिमिटेड मैन पावर दे हैव। उनके लिए हेड्स ऑफ, ये बात है, हमें हेड्स ऑफ करना चाहिए। तो एक तो है कि बहुत दुर्गम इलाका है, दूसरा ये है कि
जो रिसोर्सेस की थोड़ी कमी है, अभी यूनियन टेरिटरी बनी है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार और यूनियन टेरिटरी में चीज़ें डिफरेंट ढंग से करेंगी। हम जिनके साथ सिक्योर हिमालय यूएनडीपी के साथ मिलके जो काम कर रहे हैं, वो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यूएनडीपी का जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है, उसमें वो लोग मुझे ये जानने को आया है कि न केवल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, बल्कि वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, वो ये भी इस पे भी काम कर रहे हैं। जरूरी पोचिंग आप बाय फोर्स नहीं रोक सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ घटना मिलती ही होगी। तो जब तक एक जो आसपास का जो मैन सेटलमेंट है, जो आदमी जो रहते हैं, अगर वो उसमें बिल्कुल शामिल नहीं हो तो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन नहीं हो सकता, वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा ही। तो यूएनडीपी के सिक्योर हिमालय में ये लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाए। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल अर्निंग कैसे हो, जिसमें वाइल्ड लाइफ भी सुरक्षित रहे और इनका जो अपनी अर्निंग है, अपनी लिविंग है, डे टू डे का खर्चा है, वो भी निकलता रहे। तो ऐसा ये लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो सरकार और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी चीज़ें मिल के कोशिश कर रही हैं लद्दाख में करने की, और मुझे बहुत उम्मीद है। मैं उम्मीदों वाला आदमी हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो आने वाला कल है वो अच्छा होगा। गलती होती है, आदमी गलती करता है क्योंकि वो आदमी है, वो ईश्वर नहीं है, वो भगवान नहीं है, और वो गलती करता है और वो गलती से सीखता है। तो और मुझे लगता है कि ये जो कोविड, ये जो पेंडेमिक आया है, इसने हमारे सोचने की दिशा में कहीं ना कहीं चेंज लाया है। तो हमने गलती की, हम उसका कुछ भुगतान भुगत रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम बिल्कुल सुधरेंगे। और अब तो इन्वायरमेंट के प्रति मैं एक अवेयरनेस देख रहा हूँ, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है क्यों आ रही है। तो सेम विथ लद्दाख, तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको धीरे धीरे उसमें कमी आएगी। नया एस्टेब्लिशमेंट है, नई सोच के साथ एक नए स्ट्रक्चर को यहाँ जन्म देने की और स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम बहुत पॉजिटिव न्यूज़ सुनने वाले हैं। जी, सब्यसाची जी, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ जितना ज़रूरी वाइल्ड लाइफ हमारी सोसाइटी में है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी यूथ हमारी सोसाइटी में है। आपने बहुत सही बात रखी है कि अगर हम यूथ को इन्वॉल्व करेंगे तो कल जब वो नागरिक बनेंगे, उनको बायोडाइवर्सिटी की, सस्टेनेबल लाइवलीहुड और वाइल्ड लाइफ की एक समझ होगी। तो आखिर में आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि लद्दाख की यूथ हो या जिन भी जगहों में, कितने आपने बताया है शहरों में आप ट्रैवल कर चुके हैं, यूथ को आप किस तरीके से प्रोत्साहित करते रहेंगे? आने वाले सालों में लद्दाख के लिए सीएमएस के क्या प्लान्स हैं? देखिए, हमारा जो टारगेट ग्रुप है, उसमें जो मेन टारगेट ग्रुप है, हम यंग जनरेशन्स को ही टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो एक ओल्डर जनरेशन है उसकी एक थॉट प्रोसेस है। यंग जनरेशन एक स्लेट की तरह, उस पर आप जो चाहें, अच्छा बुरा जो चाहें लिखें। तो इसीलिए हम कैच देम यंग वाली चीज़ें, वो हमारा मोटो है। तो हम जनरली जहाँ भी जाते हैं, एक तो हम स्कूल के साथ, डिफरेंट स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया, उनके साथ काम करते हैं। हम स्कूल्स को इन्वायरमेंट का कैरिकुलम डेवलप करने में मदद करते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बहुत सारे स्कूल जो हैं, हमारा डेवलप किया हुआ कैरिकुलम जो है वो यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए। उसके अलावा हम जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स करते हैं, हम जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ हम यूथ के साथ सेशन करते हैं, उनको फिल्म मेकिंग टेक्निक बताते हैं, उनको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। उसके अलावा हमारा जो फिल्म फेस्टिवल है, उसमें हमारा एक स्पेशल सेक्शन है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स का एक सेक्शन है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, कॉलेज स्टूडेंट का एक सेक्शन है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, और उसमें 50-50 हज़ार रुपये के इनाम भी हैं उसमें, जो फिल्म जीतती है। तो इसके थ्रू हम चाहते हैं कि यंग जो जनरेशन है, जो स्कूल में पढ़ने वाली, वो भी आसपास की समस्याओं पे, इन्वायरमेंट पे फिल्म बनाए। और हम लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं देख करके कि जो यूथ से जो फिल्म आती है और वो कठिन से कठिन समस्याओं के बारे में इतने सरलता से बताते हैं, वो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी नहीं बता पाते हैं। तो उनका दुनिया देखने का एक अलग नज़रिया। तो हम उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और आशा करते हैं कि हम और नई नई चीज़ें लाएंगे, जिनसे कि यूथ
और स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट जो हैं उनका इन्वायरमेंट के प्रति और अवेयरनेस बढ़ सके। जी सब्यसाची जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, मुझे आपने आमंत्रित किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे सब्यसाची भारती, जिनके साथ आज हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर और सीएमएस वातावरण किस तरीके से काम करता है इसको लेकर आज हमने बातचीत की है। चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि लद्दाख एक बहुत खूबसूरत जगह है। एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम में हम लोग रहते हैं। आप माने या ना माने, वाइल्ड लाइफ अगर है तो साथ में हम हैं। आप सोचें, अगर वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाए, नेचर खत्म हो जाए, अगर हम अपनी इकोसिस्टम के बारे में कॉन्शियस नहीं होंगे, अगर हम अपनी इकोसिस्टम पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा खुद इस दुनिया में, इस जगत में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बने रहिए, ऐसी स्टोरीज लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। सोना मांगचुक के साथ मैं जैनब संधू, JK 24/7 न्यूज के लिए लेह लद्दाख से।